बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आय नंबर 55 और 56 हम लोगों ने की थी, राइट। और इसमें अगेन अल्लाह ताला ने एक छोटा सा हिंट दिया था। दीज पीपल वांटेड टू सी अल्लाह ताला। ठीक है? अब आगे जब हम चलते हैं, जो आया है ना, वो बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, ये है सूरह बकरा। अब बकरा का जो नाम है वो यहाँ पे कैसे मैनिफेस्ट होता है, कैसे मतलब वाई बकरा? क्योंकि जो मेजॉरिटी सेक्शन जो हम अभी कवर कर रहे हैं ये यहूदियों के बारे में। दिस होल सेक्शन इज ऑन बनी इसराइल, प्रीडोमिनेंटली द ज्यूज, नॉट द क्रिश्चियंस। अब ये जब ज्यूज के बारे में है ना, तो उनकी जो हिस्ट्री है दैट इज, उनकी हिस्ट्री के अंदर जो एक हाईलाइटेड पॉइंट है दैट इज दिस। ठीक है, ये अ, जो ये बकरे वाली, जो ये गाय वाली बात है, ठीक है, और ये एक नहीं, ये इनकी दो तीन वाकया अब मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, और वो सूरह बकरा के अंदर जिक्र हुए। जैसे पीछे एक बछड़े के बारे में बात हुई, राइट। अभी जो बात होगी, अभी बात हो रही है एक और चीज की। ठीक है, वो भी आगे आएगी। जो यहूदियों की मेंटेलिटी है ना, वो इन दिस वाज लाइक द पीक। इसका मतलब ये नहीं कि दिस वाज द ओनली थिंग, लेकिन जब भी आप इस बकरा की बात करोगे दैट वाज लाइक द प्रीडोमिनेंट थिंग ऑफ दीज पीपल। फॉर एग्जांपल, आप अगर देखते हो कि कोई इस तरह का शहर है, जैसे कराची है। कराची इज नोन फॉर बीच, राइट। कराची इज नोन फॉर कायद आजम का मज़ार, राइट। लाहौर इज नोन फॉर मीनार पाकिस्तान। इस तरह से जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो बनी इसराइल की हिस्ट्री का, खासतौर पे हजरत मूसा के टाइम के बारे में अगर हम बात करें, तो क्योंकि अपने आप को हजरत मूसा से एसोसिएट करते हैं, तो उसी टाइम के बारे में बात करें तो द मोस्ट हाईलाइटेड थिंग इज बकरा, राइट। उसके बारे में एक इंस्टॉलमेंट हमने पीछे कवर की कि उन्होंने बछड़े की इबादत करनी शुरू कर दी थी। अभी नोट कीजिएगा कि आगे जिस जिस तरह से इनकी ये इंस्टॉलमेंट्स आएंगी, राइट। तो पीछे अल्लाह ताला ने बात की कि मौत के बाद इनको दोबारा जिंदा कर दिया। बासनाकुम मिन बादी मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून, तुम फिर भी शुक्र नहीं करते। वज़ललना अलैकुमुल गमाम, और इनको उन्होंने बादलों से ढक दिया। किन के बारे में बात हो रही है? बनी इसराइल के बारे में बात हो रही है। बादलों से ढकने का क्या मुराद है कि ये वैसे तो रेगिस्तान में, एक डेजर्ट में, जहाँ पे पेड़ कोई नहीं है सूरज से, राइट, लेकिन इनके ऊपर एक स्पेशल शेड था। जहां ये जाते थे इनके ऊपर ऊपर बादल का साया होता था, बादलों का साया होता था। तो वो जो गर्मी की तपिश है वो इनको इतनी ज्यादा फील नहीं होती थी। जो ये सेक्शन स्टार्ट हुआ है, या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, कि जो मैंने तुम्हें नेमतें अता, वज़ललना अलैकुमुल गमाम, बादलों से इनको कवर किए रखते थे। व अनजलना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, और अल्लाह ताला ने उतारे इनके लिए मन्ना और सलवा। अब ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। कोई बंदा जो जिसको पता हो मन क्या था और सलवा क्या था? एनीबडी? गाइस, एनी आइडिया मन क्या था, सलवा क्या था? ये कोई दाने थे इनके पास गन, ऐसे जैसे कोई गन्नों की इस तरह की कोई चीज थी। नहीं, मन ऐसे था जैसे अगर आप लोगों के पास कोई ग्रीन एरिया हो ना, और आजकल के टाइम पे अगर आप सुबह सुबह निकलो तो ओस पड़ी होती है, कतरे पड़े होते हैं पानी के, ठीक है, जिसको शबनम कहते हैं। वो तो देखी हुई है ना ड्यू सबने, ड्रॉप्स। ड्यू ड्रॉप्स। या वो जो ड्यू ड्रॉप्स है ना, वो रेगिस्तान में पड़ते थे, और वो जो शबनम है ना वो सख्त हो जाती थी एंड इट बिकेम अ वाइट दाना टाइप थिंग, राइट। तो
वो जो थी ना वो टेस्ट में मीठी होती थी। ठीक है। हम्म। अब अगर ये मीठी होती थी तो दिस वाज सॉर्ट ऑफ अ डिजर्ट यू कैन से। ठीक है। टेस्ट में मीठी होती थी। सलवा क्या है, एनी आइडिया? कोई मीट वगैरह? प- परिंदे होते थे जो जैसे, बैठ जाते थे। जैसे तितल होते हैं ना, तीतल देखें? तो ठीक है। तीतल पता क्या होते हैं? बर्ड ही है। बर्ड ही है। इट्स अ टाइप ऑफ मोटा बर्ड है, सॉर्ट। इस तरह का बर्ड है ये, मोटू सा। ठीक है। तो ये बर्ड होते थे। अब ये बर्ड, मजे की बात क्या है, अल्लाह ताला ने जो वर्ड यहाँ पे यूज किया है वो यूज किया है अनजलना। यहाँ पे क्या है? ज्वललना। तो ज्वललना का मतलब है कवर करना। अनजलना का मतलब होता है उतारना। मन जो है ये आसमान से ओस की शक्ल में उतरता था। सलवा जो है ये बर्ड्स होते थे जो वहां से ऊपर से गुजरते थे और वो नीचे आते थे और इनके सॉर्ट ऑफ इर्द गिर्द आके वो बैठ जाते थे। और जब ये जाके पकड़ने की कोशिश करते थे तो वो जो बर्ड्स हैं वो उड़ते नहीं होते थे। मतलब उड़ के, यूजुअली आप हो ना कि कहीं पे चिड़ी के करीब भी जाओ तो वो चिड़ी फट 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 करके उड़ जाती है। ये उड़ते नहीं होते थे, तो इट वाज वेरी इजी टू कैच देम। तो वो बस जाते थे, इनको उठा के ले आते थे। ठीक है। तो दिस वाज मन एंड दिस वाज सलवा। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ अच्छी चीजों में से जो हमने तुम्हें प्रोवाइड की हैं। वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। और उन्होंने आ, हमें नहीं, हमारे साथ जुल्म नहीं किया। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, वो अपने साथ जुल्म करते हैं। अच्छा। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जो मैंने आपको दिया, जो मैंने आपको अच्छी चीजें दी पर ये बात दिए उनमें से खाओ। हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा कॉमन एक मिसकंसेप्शन है हलाल एंड हराम वाला। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ हार्ट डिजीज, और हार्ट डिजीज के अंदर मेरा लेट से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। और उस कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से अब मैं गोश्त नहीं खा सकता। डॉक्टर सेड के आप अगर मीट खाओगे तो दैट इज दैट इज गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर यू। अब वो मीट क्या मेरे लिए हलाल है? बिल्कुल है। अल्लाह ताला ने उसको हराम तो नहीं किया, लेकिन वो मेरे लिए तैयब नहीं है। हमारे लिए एज अ मुस्लिम हमने हलाल और तैयब फूड खाने हैं, मतलब हलाल भी और तैयब भी हो। तो ये लोग अक्सर मिस कर जाते हैं, छोटी छोटी सी बात है कि सिर्फ हलाल नहीं, अल्लाह ताला ऑर्डर हमें करते हैं कि हलाल और तैयब चीजें खाएं। वेरी सिंपल। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये तैयब चीजें थी जो मैंने तुम्हें दी। अब इस चीज को हम थोड़ा सा अगर सोचें तो क्या बनी इसराइल ने अपने साथ जुल्म जो था वो, उन्होंने कोई जुल्म किया? यानी कि उन्होंने ये खाने से मना कर दिया। फिलहाल हम इसी पे रहते हैं कि उन्होंने ये खाने से मना कर दिया। मुझे ये बताएं कि आपकी फेवरेट डिश जो भी हो, क्या आप घर में वही डिश बार 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 अगर बनती है तो क्या आप लोग नहीं तंग आ जाते? हम्म। जी ऐसे ही है। ठीक है। तो क्या हम भी यही काम कर रहे हैं जो ये लोग करते थे, या देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम? मेरे ख्याल से तो ह्यूमन नेचर है ये। इंसान एक ही चीज से बोर हो जाता है, चाहे वो अगर टेस्ट हो चाहे जो भी। तो अगर ह्यूमन नेचर है तो फिर इन पे अल्लाह ताला ने क्यों किया कि ये लोग अपने ऊपर जुल्म करते रहे? कि वो उन्होंने उसको मतलब खाने से इनकार किया, उस सेंस में जुल्म है क्या है? हम्म। आई थिंक मतलब कि पका पकाया आ रहा था और मुशक्कत में पड़ गए हैं ये लोग। देखो,
बात वही है ना कि अगर हम भी तंग आ जाते हैं, ये लोग भी सॉर्ट ऑफ तंग ही आ गए थे। अगली आ देखते हैं। अगली आगे जाती है। तो ये लोग भी सॉर्ट ऑफ तंग आ गए थे ना। तो क्या इनका तंग आ जाना, अगर हम ह्यूमन नेचर कंसिडर करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उसको जुल्म से क्यों तशबीह दे रहे हैं? उसको जुल्म क्यों कह रहे हैं? सोचने वाली बात है ना। बातें सुनाना बड़ी अच्छी बात है कि जी आसमान से मन और सलवा आता था, ठीक है, और इन लोगों को फिर भी कदर नहीं थी। अपने बारे में भी सोचो ना। बंदा आया, जी आज खाने में क्या बना है? आज सलवा, आज हमने मन और सलवा बनाया। अच्छा। अगले दिन वो आया, आज खाने में क्या बना है? आज सलवा और मन बने। अच्छा अच्छा अच्छा। और आज खाने में क्या है? आज हमने सलवा का बारबेक्यू किया। अच्छा। चौथे दिन आया, आज क्या है? आज मैंने उसको भून दिया। दिमाग नहीं दिमाग नहीं पक जाएगा हमारा? आप जो बता रहे हो तो फिर भी रेसिपीज चेंज हो रही है, या तो एक ही फॉर्म में आ रहा था। नहीं, यहाँ पे तो मन और सलवा है ना, वो तो आ रहा था तो कच्चा थोड़ी खाता नहीं, है। आप जो बता रहे हैं ना उसमें फिर भी जो जब आपका मेथड चेंज होता है, रेसिपी चेंज होती है, तो टेस्ट भी चेंज हो जाता है। इंग्रेडिएंट्स या अगर आई आगे गेट पीछे इट, हो आई थोड़े से। गेट इट। इंग्रेडिएंट्स की वजह से मतलब वही है ना कि कहीं पे आपने उसको उबाल लिया, तो कहीं पे आपने उसको वो कर दिया, बारबेक्यू कर दिया। थोड़ी बहुत ही रेसिपी चेंज हो रही है, लेकिन रेसिपी चेंज कर करके भी अगर घर में आपका चिकन बन रहा है या बार बार चिकन, ले लो चिकन की कोई 10,000 रेसिपीज है। चिकन की रेसिपीज आप डेली डेली खाते रहो तो पांचवें दिन बंदा कहता है यार ये चिकन से जान छुड़ाओ मेरी। ईद पे जब गोश्त आता है तो हम उसे बड़ी ईद पे जब गोश्त आता है तो हम उसे ना 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले गोश्त खाना बंद कर देते हैं कि यार वो गोश्त आएगा ना उसी टाइम फिर खाया जाएगा। होता है ऐसे कि नहीं? और सर्दियों में हमारे एरिया में साग जो है उससे जान छुड़वाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हम वही काम कर रहे हैं जो बनी इसराइल कर रहे थे। मैं पूछ रहा हूँ फर्क क्या है? हम में और उनमें कोई तो फर्क होगा ना। हम यूज टू हो जाते हैं बस, ये फर्क है। किस चीज के? ये जो आप कह रहे हैं ना कि ऐसे नहीं होता है कि चीज चलती है, बाज घरों में यही चलता है, नहीं होता चेंज, बस आप यूज टू हो जाते हैं फिर। नहीं, चेंज होता है। ऐसा नहीं होता कि आप यूज हो जाते हैं, वो चेंज के चक्कर में बाहर से कुछ खा लें, ठीक है, पर चेंज होता है। इसमें जो फर्क है वो ये है कि हम बैठे हुए हैं एक सिविलाइज्ड एरिया में, जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल हलाल और तैयब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये लोग हैं डेजर्ट में, इधर आसपास खाने को कुछ नहीं है। अगर अल्लाह ताला ये भी ना देता तो ये क्या खाते? बात समझ आई? बात समझ आई कि नहीं आई? यानी ये लीस्ट पे थे ना बिल्कुल, तो उस पे मिनिमम, उस बेयर मिनिमम पे इनको सबर करना था, ये वाली चीज है। हाँ। हाँ, कि अगर ये ना होता तो ये तो भूखे मर जाते नहीं, क्योंकि डेजर्ट में तो कुछ और होता नहीं। डेजर्ट में से जा रहे हैं, जंगल में से थोड़ी जा रहे हैं। तो जब दाएं में कुछ अवेलेबल ही नहीं है और अल्लाह ताला ने फिर भी कुछ ना कुछ अवेलेबल कर दिया, तो शुक्र करो ना अल्लाह ताला का। जब इधर से निकल जाओगे तो फिर चलो एक अलग सीन बन जाएगा, लेकिन जब तक यहाँ हो तब तक तो शुक्र करो। हमारे केस में हमारे पास तो आसपास चीजें अवेलेबल हैं, तो हम इजीली उसको मूव अराउंड कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। इनके पास ऑप्शन नहीं था, ठीक है। थोड़ी सी इस तरह की पिकी चीजें होती हैं, वो आपको देखनी होती है, थोड़ा सा सोचना होता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये वाला जितना भी अभी सेक्शन चल रहा है, दिस इज अल्लाह ताला वन बाय वन बता रहे हैं कि क्या कुछ उनके टाइम पे, क्या कुछ उनके टाइम पे अल्लाह ताला ने उनको नेमतें दी थी। उनका रिस्पॉन्स नहीं, अल्लाह ताला भी नेमतें बता रहे हैं, ठीक है। प्रीडोमिनेटली नेमतें बता रहे हैं। वइज़ कुलना दुखुलू हाज़िही क़रयता फकुलू मिनहा हैसु शि'तुम रगदम वदखुलूल बाब वदखुलुल बाब वदखुलुल बाबा सुज्जदा वक़ूलू हित्ततुन नग़फिर लकुम खतायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन। और जब ये एक टाउन में गए, एक सिटी में गए,
यहाँ पे तर्जमे में जेरूसलम लिखा, लेकिन ये जेरूसलम नहीं था, ये एक और सिटी था। जब ये उस सिटी में गए, जो भी सिटी था फिलहाल उसको छोड़ते हैं, जब ये उस सिटी में गए तो अल्लाह ताला ने बोला कि आ, जहां से हाइसु तुम, ठीक है, कि जहां से चाहो वहां से आप दाखिल हो, सारी चीजें अभी आपके पास अवेलेबल हैं। पीछे मानो सलवा था, यहाँ पे और बाकी सारी चीजें भी अवेलेबल हैं। वदखुलुल बाबा सुज्जदा, जब दरवाजे से गुजरो तो सजदे सजदा करते हुए गुजरना, ठीक है। वक़ूलु हित्ततुन नगफिर लकुम खतायाकुम, और हित्ता कहते हुए जाना, ताकि ताकि हम तुम्हें तुम्हारी खताओं पे माफ कर दें। वसनजीदुल मुहसिनीन, और तुम में से मोहसिन, जो मोहसिनीन का मतलब होता है वो लोग जिनके पास जो हसन काम कर, जो अच्छे काम करते हैं, हम उनको बढ़ा दें, ठीक है, ताकि हम उनको बढ़ा दें। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, सजदा करते हुए कोई बंदा कैसे एक दरवाजे से एंटर हो सकता है? मतलब नाक नहीं चल जाएगी? हम्म। गाइस, सजदा ये वो करते वाला हुए, सजदा जो प्रॉपर सजदा होता है, या जस्ट नहीं, बो डाउन थोड़ा सा उस तरह से जस्ट बो डाउन प्रोस्ट्रेट? थोड़ा, या एग्जैक्टली जस्ट बो डाउन थोड़ा सा, आप अपना सिर्फ सर झुका दो, जिसको हम आधा रुकू कहते हैं ना, हम्म। ठीक है। तो ये उस तरह से सर झुका के आपने जाना है। जो हमारे सजदा तिलावत होता है वो भी इसी तरह से होता है मिनिमम। आप कंप्लीट करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सवारी पे हैं या कोई इस तरह से हैं तो आप बाउ डाउन करके तो आप वो कर सकते हैं। खैर, तो ये उस सजदा की सूरत में इन्होंने जाना था और जाते हुए कहना था हित्ता, और इनके गुनाह माफ हो जाने थे। मतलब क्या ये कोई मुश्किल काम है? ऑनेस्टली आस्किंग, क्या ये कोई मुश्किल काम है? नहीं, बहुत आसान बहुत काम है। बहुत इजी है ना। सर नीचे करना है, हित्ता कहना है और चल जाना। नहीं, इससे आसान हो नहीं सकता। फबद्दल लजीन ज़लमू कौला, और फिर इन्होंने जिन्होंने जुल्म किया उन्होंने लफ्ज ही बदल दी। कौलन गैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिजज़म मिनस समाई बिमा कानू यफ़सुकून। तो उन्होंने बदल दिया, उस लफ्ज के अलावा एक और लफ्ज ले लिया, और अल्लज़ीना क़ील लहुम जो हमने उनको दिया था, फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिजज़म मिनस समा, अल्लाह ताला ने आसमान से उनके ऊपर एक पनिशमेंट, एक रिज, एक सजा भेजी। आसमान से उनके ऊपर एक सजा भेजी, बिमा कानू यफसुकून, क्योंकि वो बार बार, क्योंकि वो फिस्क फैला रहे, वो फासिक, ठीक है। फासिक किसको कहते हैं? कि जो ढिठाई के साथ मना करे, ठीक है, कि नहीं करना, पट लो जिसने जो पटना है, दैट इज फिस्क। अल्लाह ताला के सामने अगर आप करते हो तो दैट इज फिस्क। अब ये ढिठाई के साथ मना कर रहे थे। अब मजे की बात, फबद्दल अल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम अनज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज्सा, कि इन्होंने जो लफ्ज था वो बदल दिया और उसके अगेंस्ट अल्लाह ताला ने इनको पनिशमेंट दी। रिज्जा मिनस समाई, आसमान से, बिमा कानू यफसुकून, क्योंकि ये बार बार कर रहे थे। अब एक लफ्ज है, तुम लोग बोल दो। अब अगर सीरा में देखा जाए ना, तो ये जो आयात नाजिल हुई हैं, ये कौन है इनका जो मुखातिब है? वो मुखातिब है प्रीडोमिनेंटली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो मदीना के यहूद हैं। यहूदियों की एक आदत थी बहुत पुरानी, कोशिश करें अगर आप में ये आदत है तो ये आदत खत्म कर लें। यहूदियों में एक आदत थी बहुत पुरानी कि वो ना बात कुछ की कुछ कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम
मोहम्मद। ठीक है। तो उनको जब बुलाते थे तो बुलाना होता था, तो द वर्ड वाज कि जो वो वर्ड करते थे वो था, वो एक वर्ड था जिसे वो बुलाते थे। आई गेस उनजुलना था। किसी को याद है वो वर्ड जिसे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया करते थे? आगे आनी है ये वाली चीज, अपनी जहन से निकल गया वो वर्ड। खैर, अ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना जब ये बुलाते थे तो यूजुअली ये क्या करते थे कि अंडर द टोन वो वर्ड चेंज कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल, आप नॉर्मल लाइफ में देखो तो हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि अगर किसी के साथ आपने सलाम नहीं करना, ठीक है, तो कोई बंदा कहता है अस्सलाम वालेकुम, अब आपने जवाब नहीं देना, तो यूर लाइक हाँ भाड़ में जा। अब वो आपने थोड़ी कम आवाज में बोला हाँ भाड़ में जा, तो अगला पीछे से मुड़े, क्या बोला तुमने? वालेकुम अस्सलाम, क्यों आपने नहीं सुना? ठीक है। तो कहते थे नहीं तुमने तो ऐसे नहीं बोला, तो फिर आगे से कहते थे कि कानों का इलाज करवाओ। एन एग्जाम्पल इज कि अस्सलाम वालेकुम का मतलब है आप पर सलामती हो, लेकिन सलाम अलैकुम का मतलब होता है कि आप पे अल्लाह ताला, आपको अल्लाह ताला एक मुश्किल में डाले। ठीक है, तो मैं एग्जैक्ट तर्जमा उसको नहीं करना चाह रहा। सलाम अलैकुम का मतलब है कि अस्सलाम नहीं, सलाम अलैकुम इट मीन समथिंग एल्स। तो एक दफा हजरत आयशा थी और साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो एक यहूदी गुजरा, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा सलाम अलैकुम जल्दी में। तो आ, हजरत आयशा ने आगे से दो अल्फाज उसके साथ और जोड़े। ठीक है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं ऐसे ना बोला करो, जब भी ऐसे कोई बात हो तो आगे से रिस्पॉन्ड किया करो वालेकुम। तो वो जो भी होता है उस पे पलट जाता है। हाँ, द वर्ड वाज राइना। ठीक है। तो अब राइना का मतलब होता है कि हमारी तरफ भी तवज्जो फरमाए। ठीक है, वो फिर राइना है। लेकिन राना अगर आप बोल दो तो इट मीन्स के हमारा प्लम्बर, मतलब जैनेटर। ठीक है। या उस टाइम पे इसको एक्चुअली जो इसका वर्ड है वो है चरवाहा, हमारा चरवाहा। तो हमारे यहाँ जैसे जैनेटर की वैल्यू है ऐसे उस टाइम पे चरवाहे की वैल्यू थी। तो न- नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बंदा इस तरीके से बात करता था, साहबा पूछते थे हाँ क्या बोला तुम? राइन, हाँ हमने हमने तो सही बोला है, आपको सुनाई नहीं दिया, एक्चुअली आपके सुनने में मसला है। ये बात यहूदी क्या करते थे, इधर का लफ्ज थोड़ा सा उधर पकड़ लिया, उस बंदे ने कोई इस तरह की बात की, बाकी पूरी बात गई भाड़ में, तुमने ये वाला लफ्ज बोला कैसे? तो अगला बंदा बोलता भाई ठीक है, नहीं हो गया, आगे पीछे नहीं, तुमने ये बोला कैसे, इसका मतलब तुम फला तुम ला 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 ला, वो लंबी चौड़ी उसने फिर कहानी ठोक देनी। ठीक है। एन एग्जाम्पल इज, हम मुसलमान आज तक ये वाली बात करते हैं। एक बंदा है, उस वो कहता है कि जी कुरान, राइट, कुरान विद द काफ, कैफ। तो जब वो बंदा कहेगा ना कुरान, और उस बंदे ने पूरी स्पीच दी, घंटे की स्पीच दी, अब वो बंदा दिमाग में लेके बैठा हुआ घंटे बाद उसने जब कहना है ना क्वेश्चन आंसर, तो उन्होंने पहला सवाल होगा जी आपने वहां पे कहा था कुरान, तो आप ना कुरान की जगह अगर हलक से बोले काफ को प्रोनाउंस करें तो वो सही उसकी प्रोनाउंसिएशन बोल बनती है, तो आप ना कुरान बोला। मैं ये नहीं कह रहा तजवीद इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन भाई अगले बंदे की बाकी स्पीच के बारे में तो सुन लो, उसको करेक्ट करने बाद में जाके कर लेना, लेकिन बात तो उसकी सुनो कि वो बात क्या है पहले। कोई और चार्ज का सवाल है तो वो पूछ लो। और फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, वो कुरान भी नहीं कह रहा, वो बंदा अभी अभी ताजा ताजा लेट से गोरा है, कोई मुसलमान हुआ है, और वो आगे से बोलेगा खौरैन। ठीक है। इन गॉड सेड इन द खौरैन दैट देयर इज ओनली वन गॉड। आप क्या बोलोगे कि नहीं तुमने जब तक कुरान नहीं बोलोगे हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे? दिस इज समथिंग जो बनी इसराइल किया करते थे, लफ्ज पकड़ लिया, लफ्ज में घुस गए, और अगर खुद से कोई बात करनी है तो मजाक के चक्कर में आधी बात करनी, एक बात कहनी, और वो लफ्ज कुछ और कहना, और फिर अगला बंदा कोई पूछेगा तो फिर उसको कहना था यार तू अपने ना कानों का इलाज करो। दिस इज समथिंग जो कि वो किया करते थे, लेकिन यहाँ पे जब अल्लाह ताला बात करें, अल्लाह ताला उनको डायरेक्टली पिन पॉइंट नहीं कर, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उन्होंने बदल दिया था, क्यों? ताकि
तुम लोग जो अभी सामने बैठे हो, अपने जो हैं, अपने जो आप लोगों के कारनामे हैं, जो भी आप लोगों ने आगे गलतियां करनी है, वो टाइम से सुधर जाओ। ठीक है। अल्लाह ताला गिव्स दीज वार्निंग्स मल्टीपल टाइम्स। तो ये वो जो रायना वाली आयत है, ये उससे पहले का है कि दिस इज अ वार्निंग टू दोज पीपल, कि देखो ये ऐसे पहले हुआ था, अल्लाह ताला को पता है और अल्लाह ताला ने बता भी दिया, तो भी बंदे के पुत्र बन जाओ। बट दीज पीपल डोंट लिसन बिकॉज दीज पीपल आर अमेजिंग। और व्हेन दीज पीपल आर सो अमेजिंग, तो उसके बाद फिर जब उन्होंने नहीं सुनना होता, तो फिर दोज पीपल आर देन कॉल्ड यफसुकून, द पीपल हु आर डूइंग फिस्क। राइट। एनी क्वेश्चन सो फार, या आगे चलें? हो गया वही तो। हमजा भाई, फांसी का आपने बताया कि ना वो ढिठाई के साथ मना करता है, लेकिन काफिर भी तो ऐसे ही करता है, तो फिर इनमें मेन डिफरेंस क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, काफिर का मतलब है कि एक दफा उन्होंने मान लिया, उनके दिल ने गवाही दे दी कि ये बात ठीक है, उसके बाद उन्होंने उसको रद्द कर दिया कि नहीं है, किसी भी वजह से उसको कह दिया कि नहीं मैंने नहीं माना, इसको कहते हैं काफिर। फासिक है कि उसके बारे में सोचना ही नहीं, बस मुंह पे मैंने नहीं माना, तुम पट लो जो तुमने पढ़ना। जो फासिक है, इसमें और काफिर में फर्क है। काफिर इस के कोई बंदा नहीं मान रहा और वो किसी को नहीं बता रहा, वो तब भी काफिर है। लेकिन फासिक वो है जो आगे जाके उसके बारे में सॉर्ट ऑफ प्रोपागेंडा कर। बात समझे? जी, क्लियर। दीज आर द डिफरेंस। फिस्क के अलावा एक और चीज है जिसको कहते हैं फसाद। फसाद पता है क्या होता है? नहीं। फसाद होता है मोहल्ले की फुफो, इधर भी टुची उधर भी टुची, बाकी लड़ो और हम बैठ के चिप्स खाएंगे। ठीक है। दैट इज फसाद। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नضرब बिअसाकल हजर। और जब एक्सक्यूज मी। हज- जी आप ही। यहाँ फासिक की जो उसमें मिलती है ना, मतलब लाइक फासिक की आप तफसीर कह लें या एक कह लें रूट वर्ड्स के थ्रू अगर देखें, हम्म। तो उसमें कर दूं इसकी एक्सप्लेनेशन। हाँ श्योर। रूट वर्ड्स के अकॉर्डिंग तो ये है कि खजूर के गूदे का झिल्ली से बाहर निकलना, यानी कि वो जो सर्कल है ना, उसमें से आप बाहर निकल जाए, अताअत के दायरे से बाहर निकलना, हम्म। नाफरमानी करना। फिर हम्म। आगे इसकी फर्दर ये है कि इससे पहले इस्लाम में फस्क का लफ्ज इंसानों के लिए इस्तेमाल नहीं होता था, कि सिर्फ उनके लिए उसके लिए इस्तेमाल हुआ था, इब्लीस के बिल्कुल। लिए। काना मिनल जिन्नी फसक हम्म। अन अम्रि रब्बी। और इसके बाद ये है कि इसमें भी 3 इसके लेवल्स हैं फासिक होने के। करूँ एक्सप्लेन? हम्म। हाँ हाँ श्योर। एक फासिक वो है जो नाफरमानी को बुरा समझता है, लेकिन कभी कभी ह्यूमनली नेचर के थ्रू जो है नाफरमानी का इर्तिकाब कर जाता है। ये फर्स्ट लेवल है। दूसरा फासिक वो है जो हैबिचुअली, मतलब अ, आदी होता है नाफरमानी का, ठीक है, और इसके मुतालिक फिक्रमंद भी नहीं रहता। और तीसरा वो है जो किसी नाफरमानी को ही अच्छा अमल समझकर इख्तियार करता रहता है, जिसको हम लाइक बिद्दत भी कह सकते हैं ना, कि बिद्दत नाफरमानी ही है ना, लेकिन उसको अच्छा अमल समझ के इंसान इख्तियार करता है। और अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमान को हकीकत नहीं समझता। इसमें है कि पहले 2 दर्जे तक फासिक मोमिन रहता है, यानी कि आपसे कभी कभी नाफरमानी हो गई। फिर एक वो है कि आप हैबिचुअली गुनाह करते हो, लेकिन उसके मुतालिक थोड़ा फिक्रमंद नहीं होते। तीसरा वाला दर्जा ये है कि आप उस गुनाह को ही अच्छा काम समझ के कर रहे हो, और आप अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को भी नहीं समझ रहे हो इस सिलसिले में हकीकत। तो तीसरे दर्जे में इसमें है कि वो काफिर हो जाता है। तो तफसीर हक्कानी है ये कोई। हाँ, बात इन तीनों लेवल्स में ठीक है, लेकिन इन तीनों लेवल्स का ना स्लूप डिफरेंट है। कैसे? जो पहले दो लेवल्स है ना, उसमें आप फिस कर रहे हो लेकिन आप फासिक नहीं हो। क्योंकि जो फासिक है ना, ये आपकी सॉर्ट ऑफ वो बन जाती है, सिफा बन जाती है। फिर जब आपकी सिफा बन जाती है और फिस्क आपकी सिफा बन गई, तो देन इट इज समथिंग जो कि आपके साथ परमानेंट अटैच हो।
जो पीछे वाले दो हैं दैट इज टेम्परेरी थिंग, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। बात समझे? ठीक है, आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली जो कर रहा है ना एक चीज, जैसे कि हाँ। ये थर्ड सेकंड वाला है ना, कि वो हम्म। नाफरमानी का आदी है लेकिन उसके मुतालिक उसको परेशानी भी नहीं है। हाँ, इफ इट इज समथिंग जो कि आप कॉन्टिन्यूस कर रहे हो, मतलब आपकी नेचर का हिस्सा बन गया। तो वही ना, हैबिचुअल हो गया ना, हाँ। तो और उसके फिर आप। मुतालिक परेशान भी नहीं है। तो ये हम्म। इसकी एक सिफ्त ही बन गई ना, उसकी हम्म। पर्सनालिटी का पार्ट बन चुका है ये। पर्सनैलिटी का पार्ट बन गया, बिल्कुल ऐसे ही। तो अब और वो फिस्क के दर्जे में है। और तीसरा वाला जो ये कह रहे हैं, तो वो तो अच्छा खासा दूसरा किस्म का लेवल है कि जब आप एक चीज को बुरा ही नहीं समझते तो आप तौबा कैसे करोगे उससे, और अल्लाह उसके रसूल के फरमान को भी कोई खातिर में नहीं लाते इस सिलसिले में, और अच्छा हम्म। अमल समझ के उसको आप कर रहे हो, तो फिर आपको तौबा की तौफीक कैसे होगी? एक वो लेवल है कि आप गुनाह को गुनाह समझ रहे हो, लेकिन एक वो लेवल है कि आप गुनाह को गुनाह भी नहीं समझते हो बल्कि उसको नेकी समझ के कर रहे हो। हम्म। और इसमें ये जो फिस्क के आपने लेवल्स बताए, ये लेवल कुफर के लेवल से बहुत डिफरेंट। कुफर में ठीक तो है। सीधा सीधा आप टोटल डिनाय करते हो ना, अल्लाह कुफर और में उसके रसूल। जानबूझ के डिनाई करते हो। इसमें एक हद जानबूझ के। होती है कि आप जानबूझ के नहीं करते, मे बी आपको पता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी बंदा किसी भी बिदअत के अंदर अगर है, और आप उसको बोलो कि भाई ये बिदअत है, ऐसे नहीं करो, ये अलाउड नहीं है, और वो बंदा उसको पता नहीं है, तो अब वो काफिर नहीं हुआ, वो बंदा फासिक होगा जब उसे पता चल जाए। और फासिक भी वो तब जब वो आगे से उसको डिफेंड करे। अगर उसको पता चल जाए कि जी ये चीज है, और वो उसके बावजूद उसको डिफेंड करे, तो वो फिर फासिक के साथ काफिर भी हो जाए। सही, ठीक। ठीक है। अच्छा, किसी और का कोई पॉइंट? अभी यहाँ पर ज्यूस की जो आदत बताई है वो यही बताई है ना, फासिक इसीलिए है ना ये, कि ये हैबिचुअली ये काम करते थे। हम्म। जी बिल्कुल, ये हैबिचुअल है ना। और ये हैबिचुअल, ऑल दो अल्लाह ताला पुराने लोगों के बारे में बात करें, लेकिन जब इसके साथ आप सीधा जोड़ोगे तो ये करंट मदीना के लोगों के बारे में भी बात होगी। मदीना के तो है तो यहूदी ना, कि हाँ, मुनाफिकीन के यहूदियों के बारे में। बारे में। यहूदियों के बारे में, मुनाफिकीन के बारे में बात होगी। मुनाफिकीन तो नहीं, यहूदियों के बारे में बात होगी, बनी इसराइल। हम्म, ओके। ठीक है। अगली आया, एक आया और कर लेते हैं। वाइज तस्का मूसा लिकौमिही फकुल नद्रिब बिअस्वाक अल हजर। और जब हजरत मूसा ने मूसा से उनकी कौम ने, लिकौमिही उनकी कौम ने, मांगा पानी, फकुल नद्रिब बिअस्वाक अल हजर, तो हमने बोला कि अपनी लाठी को इस पत्थर पे मारो। फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आइना, तो उसके अंदर से 12 चश्मे निकल आए, क्योंकि हजरत मूसा 12 भाई थे, हजरत मूसा मिला के। तो वही जब आगे गए तो ये 12 कौमें बन गई। अब जैसे हम अपने भाई बहनों के साथ जूते और कपड़े शेयर नहीं करना पसंद करते, ये लोग भी खानदान एक दूसरे के साथ नहीं पसंद करते थे, तो अल्लाह ताला ने वो झगड़ा ही मुकाया। अल्लाह ताला ने बोला बस 12 चश्मे। तो सब ने अपना अपना एक एक चश्मा डिसाइड कर लिया। कुलू, खाओ, वशरबू, और पियो, मिन रिस्क लाही, मिन रिस्क लाही वला तअसौ फिल अर्दि मुफसिदीन। और जो अल्लाह ताला ने रिस्क दिया उसमें से पियो और खाओ, और तअसौ, और दुनिया में, तअसौ फिल अर्द, तअसौ फिल अर्द का मतलब इस तरह से कह लो कि दुनिया में बुरे काम मत करो। ठीक है, दुनिया में बुरे काम मत करो। फिल अर्दी मुफसिदीन। ठीक है, और फसाद मत फैलाओ, यानी कि एक दूसरे के अंदर मुफ्त के झगड़े मत फैलाओ। ठीक है, जमीन में फसाद फैलाने का क्या मतलब होता है? फ्री के झगड़े फैलाना। मैंने इस टाइम पे पानी लेना है तो मैंने इस टाइम पे पानी लेना है, तो तुम इस टाइम पे क्यों आए, तो तुम इस टाइम पे क्यों आए, ये जो शॉर्ट टेम्पर्डनेस है ना,
दैट इज सॉर्ट ऑफ अ पार्ट ऑफ दिस। तो दुनिया के अंदर इस तरह से आप लोग एक्ट ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके खाने पीने का भी बंदोबस्त कर दिया है, आपके कवरिंग का बंदोबस्त भी कर दिया, सन से बचाव का बंदोबस्त भी कर दिया, आपके पानी का बंदोबस्त भी कर दिया। ठीक है। और ये इतने मतलब अच्छे किस्म के लोग थे कि वो पत्थर उठाते थे और उस पत्थर को उठा के आगे लेके जाते थे, और जहां उस पत्थर को रखते थे उसमें से फिर पानी निकलना शुरू कर देता था। फिर उसको उठाते थे, पानी बंद होता था, फिर आगे जाते थे तो फिर पानी निकलना शुरू कर देता था। ठीक है। इसमें एक जो वर्ड है, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन एक वर्ड जो है वो मैं आप लोगों को नोट करवाना चाहूंगा। दैट इज फजरत। ये फन फजरत। फजरत का मतलब होता है जैसे कोई बहुत ही प्रेशर से पानी निकले। ठीक है। किसी के अंदर जैसे आप कोई वाटर बलून लेके पूरा उसको भर दो प्रेशर से, और बिल्कुल उसको एक साइड से उसके अगर सुराख और वो फौरन से उसमें से पानी निकलता है। या जैसे वाटर गन आप लेते हो ना, तो वाटर गन को जब मारते हो तो प्रेशर से पानी निकलता है, इस तरह से उसके अंदर से प्रेशर से पानी निकलना शुरू हो गया। ठीक है। तो जैसे जैसे ये लोग अपने कबीले में गुनाह करते जाते थे, ऐसे ऐसे फिर इनका जो पानी है वो कम 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 होता जाता था। आगे जब अल्लाह ताला बयान करते हैं इसी पत्थर के बारे में, तो फिर वर्ड फजरत नहीं आता, फिर वर्ड चेंज हो जाता। ठीक है। तो वो जैसे जैसे टाइम के हिसाब से इन्होंने ये गुनाह करते गए, ऐसे ऐसे इनका जो पानी है वो इधर से पानी की जो सप्लाई है वो सॉर्ट ऑफ कम होती गई। तो उसका एक हिंट आपको इन अल्फाज से मिलेगा जो यहाँ पे आए। तो एनीबडी हु इज टेकिंग नोट्स, प्लीज टेक नोट ऑफ दिस वन वर्ड, फन फजरत मिन हुस्नता अशरता आईना। ठीक है कि 12 जो चश्मे निकले वो फाड़ के बड़े प्रेशर से निकले यहाँ पे। ठीक है। किसी का कोई सवाल? मुफसिदीन आ गया, फासिद या फसाद फैलाना, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। किसी का कोई सवाल? जी, जी हाँ। मुझे ये पूछना था कि मूसा अलैहिस्सलाम के 12 भाई थे या यूसुफ अलैहिस्सलाम के टाइम से वो जो 12 कबीले वो जो चल रहे थे वो यूसुफ थे, और अलैहिस्सलाम फिर के 12 भाई थे, मतलब 11 उनके भाई थे, पढ़े? 12 में यूसुफ खुद थे ना। वही ना। हाँ, तो वो थे ओरिजिनल बनी इसराइल। लेकिन अब हजरत यूसुफ की जो औलाद है सारी, वो एक कबीला बन गया, और उनका जो भाई है उनकी जितनी औलाद है वो दूसरा कबीला बन गया, तो ये टोटल 12 कबीले बन गए। तो वो वही चल रहे हैं ना सारे, ये वही वही चल चाल रहे हैं ना आगे फिर? वही चाल अच्छा, आपने कहा था ना मूसा अलैहिस्सलाम के, तो फिर उसमें मुझे थोड़ा सा है। डाउट, यूसुफ अलैहिस्सलाम के मूसा। इट वुड बी माई स्लिप ऑफ टंग, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। ठीक है, जज़ाकल्लाह। या। और किसी का कोई सवाल या कोई कमेंट, कोई बंदा कोई बात ऐड करना चाहता है? चलिए, जो लोग जाना चाहते हैं प्लीज दे कैन लीव। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी फॉर लिसनिंग। कल हम यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। आज हमने थोड़ा कम अच्छा, कवर एक किया और है क्योंकि क्वेश्चन हमने पूछे। डेप्थ थोड़ी ज्यादा पकड़ी है। बाकी